तमोगुण बढ़ने की निशानी। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हे ऐसे कर्मेंद्रिय अभिमानी राजा कुरु के वंशज, कुरुओं के भी आलादाता प्रहलाद, कलयुग में तमोगुण विशेष बढ़ने पर श्रेष्ठ कर्मों में ही लापरवाही से जीवन मार्ग में घना अज्ञानांधकार तथा कल्याण कृत्यों में अरुचि और स्वदेह संबंधियों और पदार्थों में विशेष दैहिक अथवा मानसिक लगाव, ये सब अवगुण तामसी पापी कलयुग में ही उत्पन्न होते हैं। कुरुनंदन, कुरु माने करने वाला, नंदन माने बच्चा, नंद माने खुशी देने वाला। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को खुशी देता है कि नहीं, तो उसको नंदन कहा जाता है। कुरु नंदन का मतलब, कुरु माने करने वाले। करने वाले जो हैं वो आत्माएं हैं या शरीर के साथ करती है? शरीर के साथ करती करने वाली आत्मा है या शरीर है? लेकिन जो देह अभिमानी होते थे वो अपन को समझते हैं कि हम सब कुछ करने वाले, हम ही भगवान हैं, हम ही स्वर्ग के रचयिता हैं, हम ही सब कुछ हैं। तो जो अपन को ही सब कुछ मानते हैं वो है कुरु, और कुरु की औलाद है वो कौरव। जो कुरु के रास्ते पर चले, जो कुरु के रास्ते पर नहीं चले, पंडा के रास्ते पर चले, वो हुए पांडव। तो कुरुनंदन भी कहा गया है क्योंकि जो पंडा है, पांडव, वो किसके बच्चे थे? पांडु पुत्र थे। जो पांडु थे वो किसके बच्चे थे? है? शांतनु का बच्चा था। जब शांतनु है तो नो शांति, ये शादी करो, वो शादी करो, वो शादी करो, बिना शादी के जिंदगी नहीं। तो देवान हुआ ना, तो ये देवान की औलाद हो गई। जो देवान की औलाद होते हैं वो समझते हैं हम ही दुनिया को सब कुछ करने वाले हैं। उनको कहा गया है कुरु। कुरु की औलाद वो हुए कौरव। पांडव पंडे की औलाद, उनको कहा जाता है कुरुनंदन। वो पांडव भी कुरुनंदन है और कौरव भी उस हिसाब से कुरुनंदन है, क्योंकि सबका बापों का बाप तो वो ही शांतनु। प्रहलाद, होली है, ये विकारों की होली है। सारी विकारों की लकड़ियां उसमें स्वाहा हो जाती हैं, विकार भस्म हो जाते हैं। आत्मा रूपी प्रहलाद साबुत बचता है। माने जिन्होंने अपने को आत्म की स्थिति में धारण कर लिया, इस संसार में जब होलिका की आग लगेगी और विकारों की भी आग लगेगी तो वो बच्चे बचेंगे जो आत्म की स्थिति में स्थिर हुए होंगे, जिनका नाम दिया है शास्त्रों में प्रहलाद। आह्लाद माना खुश होने वाले, प्रहलाद माना जिन्होंने प्रकट रूप से संसार को आह्लाद माने प्रसन्नता दी है। जो आत्म की स्थिति में स्थिर होते हैं वो ही दूसरों को रूहानियत से प्रसन्नता देते हैं। जो देवान में स्थित होते हैं वो दूसरों को दुख देते हैं। तो संगम युग की सारी बातें हैं। श्रेष्ठ कर्मों में लापरवाही से जीवन मार्ग में घना अज्ञानांधकार। सतयुग में अच्छा ही कर्म होता है। क्या होता है? अच्छे से अच्छा कर्म वहां आत्म की स्थिति में सदैव रहते हैं। उससे प्रकृति का वातावरण भी सुधरा हुआ रहता है। प्रकृति
सारी की सारी सतो प्रधान बनकर रहती है। वहां तुम्हारी कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि वहां रावण ही नहीं है, वहां देवभान ही नहीं है। देवभान से ही सारे पाप बनते हैं, देवभान से ही विकार आते हैं। और विकारों में जाने से तो विकारी कर्म ही बनते रहते हैं। विकारी भी कर्म करते हैं तो वो विकर्म बन जाता है। और वहां नई दुनिया में तो तुम विकार में जाते ही नहीं हो। कोई भी कर्मेंद्रियों से अथवा वाचा से विपरीत कर्म करते ही नहीं हो, तो विकर्म बनेगा कैसे? तो सारा मदार कर्मों पर है। एक विकार माया रावण का अवगुण है। बाप तो आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने के लिए, बाप तुमको भी निर्विकारी बनाते हैं और दुनिया भी निर्विकारी बन जाती है। माया फिर विकारी बनाई देती है और दुनिया भी विकारी कर्म करने वाली बन जाती है। बहुत गिरते हैं, गिरते गिरते एकदम चट खाते में चले जाते। अच्छे अच्छे सेंटर्स के हेड होकर रहते हुए भी अधमते अधम गति में चले जाते हैं। ऐसों का भी बाप को उद्धार करना पड़ता है। और अधम तो सभी हैं, क्योंकि रावण के राज्य में हैं, परंतु बाप बचाते हैं, फिर गिरते हैं। बाप की मेहनत बर्बाद कर देते हैं, तो फिर अधम ते अधम बनते जाते। द्वापर और कलयुग की रात में अज्ञान अंधकार में हम सोते रहे। सोते रहे ना, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं था, असलियत का पता ही नहीं था। ज्ञान सूर्य हमारे सामने था ही नहीं, तो अंधेरे में थे, गुरुओं ने अंधेरे में डाला, तो सोते रहे। अब अमृत वेला शुरू हुआ है। अमृत वेला शुरू होता है तो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है। तो अब इंद्रियां जो है वो अपनी पराकाष्ठा में पहुंच गई। इंद्रियां क्या चाहती है? दिन शुरू तो हो रहा है, अमृत वेला तो शुरू हो रहा है, लेकिन इंद्रियां क्या चाहती है? भोग चाहती। दिवस गवाया खाए थे। इंद्रियों के अपने अपने भोजन होते हैं। आंख का भोजन क्या है? अच्छे अच्छे दृश्य देखना। कान का भोजन क्या है? बढ़िया बढ़िया ट्यून, बढ़िया बढ़िया गीत, बढ़िया बढ़िया संगीत सुनना। अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग भोजन है ना। तो उन भोजनों को भोग करने में, उन भोजनों को प्राप्त करने में सारी बुद्धि रमाई हुई है। तो क्या कहेंगे? दिवस गवाया खाए थे। और मनुआ जीवन अमोल है, कौड़ी बदले जा रहे। हे मन, ये अमोल जीवन है। कौन सा जीवन? जो मनु की हम औलाद बने, मनुष्य। इस एक ही जन्म में मनुष्य बनते हैं और बाकी जन्मों में खाना पीना सोना जैसे जानवर करते हैं, वैसे हम भी क्या करते हैं? हम भी खाना पीना और सोना करते हैं, तो दूसरा कोई काम करते हैं। पहचान ही नहीं होती, तो घड़ी देख रहे जल्दी क्या, पहचान ही नहीं होती। और यहाँ
यहाँ पहचान तो हुई, लेकिन मनुष्य की इंद्रियां सबसे जागती होती है। तो उन जागती से जागती इंद्रियों से जागती भोग करने की जो विद्या है अवध, वो इस जन्म में लगी हुई है। टाइम वेस्ट होता जा रहा है। ये जो अमूल्य जीवन है मनुष्य जीवन, ऐसे तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक जन्म मनुष्य का मिलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 84 लाख योनियों में भ्रमण होता ही नहीं। मनुष्य ऐसे जिंदगी जीता है जैसे 84 लाख योनियां जीती रहती। बाकी आखिरी जन्म में हम आकर के मनन चिंतन करने योग्य मनुष्य बनते हैं। ये दुनिया क्या है, हमारी आत्मा क्या है, ये शक्ति कैसे चलती है, इन बातों पे जो विचार करे अपने कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए, जिसकी बुद्धि चले, उसको कहेंगे मनुष्य। श्रेष्ठ कर्मों में लापरवाही। आजकल तमोप्रधान हो गए हैं, तो बस जो मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, कहते हैं वो ही बड़ा काम करते हैं, कर्म करो मजदूरों की तरह। ये नहीं समझते कि कर्मेंद्रियों से कर्म करने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है ज्ञान की सेवा करना। और ज्ञान भी कौन सा? जो भगवान ने सुनाया। कल्याण कृत्यों में अरुचि, स्वदेह संबंधियों और पदार्थों में लगाव। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, दिन और रात जो देह और देहधारियों का चिंतन करते हैं, मिट्टी का चिंतन करते हैं, तो मन बुद्धि रूपी आत्मा क्या बनती जाती है? मिट्टी बनती जाती है। कोई कहेंगे मिट्टी बनती जा रही है। अरे दुनिया इतनी आगे जा रही है, बुद्धि इतनी मनुष्य की तीखी हो रही है, क्या क्या नई चीजें निकलती चली जा रही है। लोग देख देख करके चमत्कृत होते जा रहे हैं। अभी विदेशों में एक कार निकली है जो आसमान में भी उड़ती है, सड़क पर भी दौड़ती है। कार और हो सकता है ऐसी कार भी निकल पड़े जो समुद्र पर भी दौड़ने लगे। तो चमत्कारों की इंतहा हो रही है। मनुष्य की बुद्धि समझा जाता है बहुत तीखी हो गई, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि होना एक अलग बात और सात्विक बुद्धि होना एक अलग बात। तीक्ष्ण बुद्धि वाला मनुष्य राक्षसी वृत्तियों का भी हो सकता है। तो संसार की गति मनुष्यों के हिसाब से आसुरी दुनिया की तरफ जा रही है, तामसी बनती जा रही है। आज का मनुष्य जिस तीखी बुद्धि के आधार पर जो जो कार्य करता जा रहा है, वो प्राप्ति परसेंटेज के हिसाब से देखी जाए तो दुनिया के बहुत थोड़े लोगों को प्राप्त हो रही है। ये बड़े बड़े एरोप्लेन बन रहे हैं, कंप्यूटर बन रहे हैं, और न जाने क्या क्या चीजें बन रही हैं। इन चीजों से दुनिया के कितने परसेंटेज लोग लाभ उठा पा रहे हैं? ना के बराबर। तो सात्विक बुद्धि हुई या तामसी बुद्धि हुई?
तामसी बुद्धि हुई। दुनिया की हालत आज ऐसी हो गई है, जैसे कोई मनुष्य जिस डाली पर बैठा हुआ हो उसी डाली को काट रहा हो। ईर्ष्या द्वेष भरी बुद्धि, ऐसी तामसी बुद्धि ऐसे भयानक अस्त्र शस्त्र तैयार कर चुकी है जिससे थोड़े ही समय में सारी दुनिया नष्ट हो सकती है। उसी दुनिया में रह रहे हैं और उसी दुनिया को नष्ट करने के लिए सामान तैयार कर रहे हैं। उस सामान से जनरल पब्लिक का क्या फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है कि भय बढ़ रहा है। भय जबरदस्त बढ़ता चला जा रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। देखो अफगानिस्तान की लड़ाई छिड़ी तो दुनिया में कैसे कैसे भय के वाइब्रेशन फैल गए थे। इराक की लड़ाई छिड़ी, कैसा कैसा भयभीत बनाने वाला वातावरण दुनिया का बनने लगा। स्वदेह में लगाव। कलयुग है ना, तमो प्रधान युग, तो सबकी बुद्धि तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? सतो प्रधान तो हो ही नहीं सकती। तमो प्रधान बुद्धि दूसरों की सेवा करेगी कि अपने स्वार्थ में ही लगी रहेगी? स्वार्थ के पोषण लगी रहेगी।